हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दीपशिखा और आप देख रहे हैं दीपशिखाज लाइफस्टाइल डेकोरेशन की जन्माष्टमी सीरीज़। आज हम बनाने वाले हैं श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान और कंस का कारागार, जहां पर उनका जन्म हुआ था। और ये एक झलक आपके सामने कि हम किस तरह का कारागार बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका आपको बताया जाएगा बनाने का। आप चंद मिनटों में इसको बना के तैयार कर लेंगे। और इस वीडियो की फरमाइश की है राधा कृष्ण लव, जो हमारे व्यूअर हैं, और हिमांशु के कान्हा जी, और भी हमारे 2-3 व्यूअर हैं जिन्होंने सेम कारागार की ही फरमाइश की है। तो आपकी फरमाइश पे वीडियो हाजिर है। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगी। इस समय जो भी सीरीज़ आपको जन्माष्टमी की दिखाई जा रही है, वो सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर की डिमांड पे दिखाई जा रही है, जो वो बनाना चाहते हैं, जो वो देखना चाहते हैं। तो आपकी भी कोई अगर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो आपकी ही फरमाइश पे हो, जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल होगी और आप जो है उस झांकी को पूरा बना पाएंगे अपनी जन्माष्टमी के लिए। और ये तरीका आपको बहुत ही आसान शेयर किया गया है। बड़ा सा महल आप बनाएंगे कारागार का, जिसमें बाहर देखिए सिपाही भी तैनात हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ब्लैक कलर की शीट ली हुई है। ये पेपर की शीट है और इसके ऊपर मैंने लाइंस की हुई हैं, स्केल रखी हुई है और ब्रश यूज़ किया है वाटर कलर के साथ। ये तरीका इतना आसान आपको बताया जा रहा है जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और आपका ये सुंदर सा कारागार बनके तैयार हो जाएगा। सारी लाइंस हमने पूरे पेपर में कर ली हैं। अब इसके बाद इसमें छोटी छोटी सी आपको स्टैंडिंग लाइन करनी है, जो ईंटों का रूप दिखाएगी, पत्थरों का रूप दिखाएगी। इसीलिए ब्लैक कलर की शीट का यूज़ किया है, जिससे कि आपको इसमें कलर ना करना पड़े। अब ये देखिए पूरा चार्ट ईंटों का बनके तैयार हो गया है। अब इस तरह से लंबे लंबे मैंने रोल लिए हुए हैं। इस तरह के रोल अगर आपके पास नहीं है तो आप कार्डबोर्ड को फोल्ड करके भी बना सकते हैं। अब जो हमने ईंटों की शीट बनाई हुई थी, उस शीट को इसके ऊपर पूरा अच्छे से चिपका देना है, चारों तरफ से इस तरह से रोल करके। क्योंकि हर एक महल और किले के बाहर जो मजबूती वाले पिलर होते हैं सुरक्षा के लिए, वो होते ही हैं। अब ऊपर वाला मैंने इस तरह से टर्न करके फोल्ड कर दिया है। इसके बाद मैं देखिए दोनों ये पिलर पहले हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैंने ली हुई है पेपर शीट, ब्लैक कलर की ही ली हुई है, जिसको इस तरह की डिज़ाइन में पहले कट कर लिया है। उसके बाद सेम इस पिलर की ही नाप का एक सर्कल की शेप का कार्डबोर्ड लिया है। इस कार्डबोर्ड को इस पिलर के ऊपर चिपकाएंगे। इसके ऊपर चिपकाने के बाद ये जो पेपर शीट आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की, अब हम चारों तरफ इसको लगा के चिपका देंगे। तो ये किले के जो खम्भे थे उनकी एक डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। अब मैंने ली हुई है ग्लिटर की शीट, रेड कलर की, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसको हमने तिकोने आकार में ट्रायंगल की शेप में पहले कट कर लिया है और 2 बम्बू स्टिक ली हैं, छोटे छोटे साइज़ में कट की हुई हैं। अब इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर। तो दोनों ग्लिटर की शीट को बम्बू स्टिक में पहले आपको चिपका देना है। तो ये जो किले के ऊपर झंडे लगाए जाते हैं, वो झंडे आपके बनके तैयार हो जाएंगे और हम आसानी से पूरा एक रूप दिखा पाएंगे कि राजा का एक कारागार है, महल है, जो देखने में बहुत ही अच्छा और यूनिक लगेगा। अब हम इस पिलर के ऊपर ये झंडे लगाएंगे अब उसके बाद मैंने लिया हुआ है इस तरह का एक कार्डबोर्ड का बॉक्स। अब इसको पहले खोलेंगे। इसको खोलने के बाद ये जो 3 पार्ट दिख रहे हैं, बस यही मुझे चाहिए होंगे। बाकी एक्स्ट्रा पार्ट हम इसको कट कर देंगे। उसके बाद जो दोनों साइड भी छोटे छोटे से पार्ट्स दिख रहे हैं, इनको भी हटा देना है। तो देखिए हमें जो फाइनल कार्डबोर्ड चाहिए था वो ये है। तो यही 3 पार्ट हमें यूज़ करने हैं। अब हम बनाएंगे अपने कारागार का जो है प्रवेश द्वार। तो उसमें मैंने कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाया है, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि पुराने घर भी होते थे तो इस तरह की ही डिज़ाइन का शेप बनाया जाता था। तो कारागार का भी इसी तरह का मैंने एक डिज़ाइन बना के तैयार किया हुआ है। अब हम इसको पहले कट करेंगे। अब इसको देखिए कट करने के बाद अब ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। पर आपको इस कार्डबोर्ड में साइड में ये पोर्शन दिख रहा होगा, जोड़ दिख रहे होंगे जहाँ से फोल्ड करना है। तो इसको छिपाने के लिए मैंने पेपर टेप का यूज़ किया हुआ है। देखिए दोनों साइड ही मैंने ये पेपर टेप लगा दिया है, तो फिनिशिंग अच्छी आ गई है, मजबूती के साथ आ गई है। अब इसी पेपर टेप से हम इस दरवाजे की
किनारी की जो है फिनिशिंग देंगे, क्योंकि अभी कार्डबोर्ड का जो है शेप आपको दिख रहा है, पर जब हमने पेपर टेप लगा दिया है तो फिर वो नहीं दिखेगा। और कारागार में एक खिड़की थी जहाँ से माँ शक्ति स्वरूपा ने अपने दर्शन दिए थे देवकी और वासुदेव जी को, और उसके बाद ही श्री कृष्ण को वो लेके गए हुए थे गोकुल। अब ये हमने ग्रे कलर तैयार किया है, ब्लैक और वाइट को मैंने मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा इसमें पानी भी मिला दिया है जिससे कि स्मूथली पूरा कलर हो सके। थोड़ा सा वाइट हमें और चाहिए होगा, ये ज़्यादा अभी ब्लैक दिख रहा है। तो इस तरह से मैंने पूरा पहले ग्रे कलर तैयार कर लिया है। और हम इस बार इसमें किसी पेपर शीट को नहीं चिपकाएंगे, जिस तरह से पिलर पे चिपकाया था इसको कलर करेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग शेप है, विंडो भी है, इसमें डोर भी है, तो हम इसको पहले अच्छे से एक कलर कर लेंगे। अब ये सूखने के बाद फिर से सेम वही लाइंस आपको करनी है और पूरा ईंटों का एक रूप देना है। अब उसके बाद मैंने कुछ पेपर शीट्स को इस तरह से बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर रखे जाते हैं महल की दीवारों के ऊपर, उसकी कटिंग में पहले कट किया है, पर हम इनको दूरी दूरी में ना रख के पास पास रखेंगे। तो मैंने फेविकॉल लगाया हुआ है पूरे ऊपर, जो महल का एक दरवाज़ा होगा उसके ऊपर सारा ये इस तरह से फेविकॉल लगा दिया है। अब इन पेपर शीट्स को इसके ऊपर चिपकाएंगे। आप अगर थोड़ी दूरी दूरी से चिपकाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, पर मैंने इन सभी को एक साथ ही चिपकाया हुआ है। अब इसको चिपकाने के बाद इसकी किनारी दिखाने के लिए फिर मैं उसके ऊपर जो पेपर टेप हमने यूज़ किया था उसी को ही फिर इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये पूरा एक महल का कारागार का जो है प्रवेश द्वार बनके तैयार हो गया है बहुत ही आसानी से। अब हमें इसके बाद फिर से कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े चाहिए होंगे, तो एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा आपको कट करना होगा, क्योंकि अभी जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं उसके नीचे जो चौखट होती है वो नहीं है, तो इस कार्डबोर्ड को हम इस चौखट का उपयोग करेंगे बनाने के लिए। इसके नीचे इस तरह से आपको चिपका देना है और थोड़ा चौड़ाई में ही कार्डबोर्ड को काटिएगा, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। अब इसको भी हम ब्लैक कलर से पेंट करेंगे। पेंट करने के बाद इसमें हम कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, इसको एज़ इट इज़ इसी तरह से छोड़ देंगे, जिससे कि दिखेगा कि ये लोहे की चौखट रखी हुई है बहुत ही मजबूत। अब हमने उसको पलट दिया है और पीछे हमने इस तरह की बम्बू स्टिक्स को चिपकाया है लोहे की सलाखें बनाने के लिए। तो ये बम्बू स्टिक्स आपको बहुत आसानी से हर जगह मिल जाएंगी। अब इसको चिपकाने के बाद मैंने इसको कलर किया है ब्लैक कलर से, क्योंकि लोहे की जो सरिया होती हैं उनका जो रंग होता है वो काला ही होता है। तो अब हम इसको पूरा काले रंग से ही पेंट भी करेंगे। और कंस एक वैसे भी बुरी शक्तियों में ही गिना जाता है, तो उसने भी ज़्यादातर अपनी चीज़ों में काले रंग का ही यूज़ किया है, इसलिए हमने उनका पूरा कारागार भी इसी तरह से दिखाया हुआ है, जिससे कि देखने में पता चलता है कि यहाँ पे बुरी शक्तियों का विराजमान है। अब छोटा सा एक कार्डबोर्ड का मैंने बॉक्स लिया है, जिसके ऊपर देखिए हमने ये अपना जो कारागार का मेन द्वार है वो बना के चिपका दिया है। अब रखेंगे जो पिलर्स बनाए हुए हैं, मेन जो रूप दिखेगा हमारे कारागार महल जैसा वो इन पिलर से दिखेगा। तो ये पिलर आप इस जन्माष्टमी ज़रूर बनाइए और सबसे अलग कारागार आपका दिखेगा इस जन्माष्टमी में। ये एक छोटा सा मोबाइल का बॉक्स है, इसको पहले कपड़े से रैप करेंगे, जो कि कारागार के अंदर लेटने के लिए जो एक बेड रखा होगा उसका एक पूरा रूप बनके तैयार हो जाएगा। पेपर टेप से मैंने इसको पूरा चिपका दिया है। अब ये कारागार के अंदर रख दिया जाएगा। अब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं देवकी जी। ये देवकी जी पेपर से बनाई गई हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपकी बनके तैयार हो जाती हैं। और वासुदेव जी भी, दोनों लोगों को मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि किस तरह से बना सकते हैं। आपको इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख के बना सकते हैं फिर से। अब ये लंबे चौड़े से कंस के हमने सिपाही बनाए हुए हैं, जिसको हमने सीमेंट से बनाए हुए थे। अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको चैनल पे इसकी वीडियो मिल जाएगी, कंस के सिपाही और कारागार के सैनिक के नाम से। वैसे आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत, सबसे अलग और यूनिक स्टाइल का आपका जो कंस का कारागार है जन्माष्टमी झांकी के लिए पूरा बनके तैयार हो गया है। अंदर बैठे हुए हैं हमारी देवकी जी
और वासुदेव जी जो कि हाथ जोड़े हुए हैं और परमात्मा को याद कर रहे हैं कि आए और जिससे कि कंस का वध हो सके और जो है बुरी शक्तियों का विनाश हो सके। तो ये आगे देखिए 2 उनके सिपाही तैनात हैं और कंस का पूरा एक बड़ा सा कारागार का महल का रूप दिखाया गया है। और ऊपर की छत आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह से ही रखेंगे, आपका ये कारागार बहुत ही सुंदर लगेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सोचना क्या है, जल्दी से थम्स अप वाला जो बटन है दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करने का आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ भी आसानी से मिल जाएंगी और आपको देख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।